हाय गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैनल में स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों, आज हम जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें जो शिवलिंग मिला था, उस शिवलिंग पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि एएसआई जो है वो इसका कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी जांच कर सकती है। तो इसके संबंध में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि जो आपका ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये वाला इशू क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद क्या है। दोस्तों देखिए कि हम पिछले कुछ समय से जब हम न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में या टीवी के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है। हौज की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 4 फीट होती है और ये फव्वारा 3 साढ़े 3 फीट का होता है। लेकिन कई चैनलों ने कल से अब तक किसी ने 12 फीट बताया है, किसी ने 8 फीट बताया है, किसी ने 9 फीट बताया है। उसकी मैं उस पर नहीं परिधि जा हालांकि बता हाँ, रहे मैं हैं। उस पर नहीं जी। जाना चाहता। आपने कहा डंडी डालकर देखी गई, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं गई, चूंकि इसकी इसकी जगह ही इतनी है जितनी जगह में वो डंडी जा सकती थी। नंबर एक। दूसरे मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को, जब इन्होंने 1949 में मूर्तियां रखी और उसको कहा कि प्रकट हो गई थी, आज शिवलिंग भी प्रकट हो रहा है अयोध्या के लिए आप कह रहे हैं? अयोध्या के लिए। जी। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाकायदा नकारा कि नहीं, मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, वो निगर रखी गई थी। तो यहां भी शिवलिंग का प्रकट होना ये आश्चर्यजनक है, और वो भी वजू खाने के अंदर, वो भी वजू खाने के अंदर। निसंदेह आश्चर्य है आपके लिए, मेरे लिए शाश्वतता है। और जो शाश्वतता है मैं उसे प्रतीत और महसूस दोनों करता हूं। प्रतीक्षा रही, परंतु प्रतीक्षा। हाय गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैनल में स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों, आज हम जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें जो शिवलिंग मिला था, उस शिवलिंग पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि एएसआई जो है वो इसका कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी जांच कर सकती है। तो इसके संबंध में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि जो आपका ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये वाला इशू क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद क्या है। दोस्तों देखिए कि हम पिछले कुछ समय से जब हम न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में या टीवी के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो यूपी के अंदर, और ना केवल यूपी के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा हो रही है। एक्चुअल में ज्ञानवापी मस्जिद है क्या? दोस्तों देखिए कि वाराणसी के अंदर एक मस्जिद है जिसे ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा जो नाम है वो आपका आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। ये इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे मंदिर था और मंदिर को तोड़ के कहीं ना कहीं आपके औरंगजेब के काल में वहाँ पे मस्जिद बनाई गई। अब ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है कि उस मंदिर की, आप इस इमेज के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि इस वाला जो हमें सामने वाला जो भाग दिखाई दे रहा है उसमें आप देखिए गुम्बद टाइप से दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मंदिर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी साइड में आप देखेंगे तो मस्जिद है। तो इसके पास में ही आपका काशीनाथ मंदिर है। वो काशीनाथ मंदिर और मस्जिद पास पास में होने के कारण ऐसा माना गया था कि मंदिर को तोड़ के ही औरंगजेब के काल में मस्जिद का निर्माण किया गया। तो यहीं से विवाद जो है वो आपका शुरू होता है। ये वाराणसी के अंदर एक तरफ आपका काशीनाथ का मंदिर है, दूसरी तरफ आपका ज्ञानवापी मस्जिद या आलमगीर मस्जिद। अब इसका विवाद कहाँ से शुरू होता है? अगर विवाद की बात करें दोस्तों तो इसके विवाद होता है शिवलिंग में। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे वजू किया जाता है वहां पे एक शिवलिंग मिला था। हिंदुओं की तरफ से ऐसा माना गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐसा कहा गया है कि ये शिवलिंग नहीं है, ये ऐसे ही कोई पदार्थ है जिसका शिवलिंग से कोई लेना देना नहीं। तो इसी को लेकर पीछे काफी समय तक वहां पे तनावपूर्ण स्थिति रही और तनाव बना रहा। तो एक्चुअल में वजू जो है उसके स्थान पे मिला था। तो सबसे पहले हमें वजू को जानना पड़ेगा कि वजू एक्चुअल में है क्या। दोस्तों देखिए, एक मुस्लिम परंपरा के अनुसार जब आपकी नमाज की जाती है तो नमाज से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अपने हाथ पैर और अपने नाक को, अपने मुंह को साफ करने की एक प्रक्रिया होती है जिसे वजू के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में क्या होता था कि पुराने जमाने में या आज से काफी साल पहले, जब इस तरह की जो आधुनिक आपकी एक प्रकार की तकनीक या टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, उस टाइम पे वजू करने के लिए वहां पे एक होज टाइप या कुंड टाइप बनाया जाता था, जैसा कि इस इमेज के माध्यम से आप देख रहे हैं। वहां पे होज या कुंड बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में आप देखिए इस इमेज के माध्यम से कि वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था होती है कि वहां पे टूटियां लगाई जाती है और टूटियों के नीचे आपका कहीं ना कहीं जो वहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जो नमाजी लोग जाते हैं, वो अपने हाथ को,
पैर, पहले सबसे पहले नाक को धोते हैं, फिर मुंह को धोते हैं, फिर अपने जो गीले हाथ होते हैं वो सिर पे रगड़ते हैं, उसके बाद जो है यहाँ तक हाथों पे ऐसे धोया जाता है, और उसके बाद है जो है वो पैर धोए जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है वजू की। और ये जो प्रक्रिया जिस स्थान पे हो रही थी वहीं पे शिवलिंग मिला। अब हिंदू पक्ष कह रहा है कि औरंगजेब के टाइम में जब शिवलिंग औरंगजेब वहाँ पे आक्रमण कर रहा था, तो उसी से रक्षा करने के लिए उस मंदिर के पुजारी ने उस स्थान पर इसको दबा दिया था, ताकि इसको नष्ट नहीं किया जा सके। अब जो ये वाली कहानी है, इस पे फिर काफी विवाद हुआ, और इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जो है दोनों, और कहीं ना कहीं इसके आसपास मंदिर और मस्जिद एक पास पास में होने के कारण इसको जो है एक तरह से इसको व्यापक रूप मिल गया कि दोनों ही पक्ष जो है वो अपनी बात सही मनवाने के पक्ष में थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, विवाद बढ़ता गया, और हुआ क्या कि ये जो पूरा का पूरा विवाद है वो जिला न्यायालय स्तर पे ट्रांसफर कर दिया। जब जिला न्यायालय स्तर पे ट्रांसफर किया गया तो वहाँ पे जो विश्वनाथ मंदिर है, उसके द्वारा और ज्ञानवापी मस्जिद ट्रस्ट के द्वारा अपना अपना पक्ष रखा गया। और उस पक्ष में हिंदू पक्ष जो था उसने ये कहा कि इसकी कार्बन डेटिंग पद्धति से आपकी जांच होनी चाहिए, जो कि एएसआई करेगी। एएसआई दोस्तों आप जानते हो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या है कि प्राचीन काल के कोई भी पुरातात्विक स्रोत जिसकी गहन जांच करना, जिसके तथ्य निकालना और जिसकी सत्यता की प्रमाणिकता आपके एएसआई करता है, जिसको हम इतिहास विषय में जानते हैं। दोस्तों देखिए कि हुआ क्या कि जिला न्यायालय अपना फैसला है वो सुरक्षित रख लेती है, और उसको इजाजत जो है वो कार्बन डेटिंग पद्धति की नहीं देती है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कार्बन डेटिंग पद्धति जो है उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपने देखा कि कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है। आपने देखा कि कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है और किस प्रकार की। तो यही सारी प्रक्रिया जो है उस पर रोक लगा दी गई। जब उस न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा वहां पे रोक लगाई गई, तो उसके बाद हिंदू पक्ष या जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर था उस पक्ष के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि आप जिला न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको निरस्त करते हुए मैं एएसआई से कार्बन डेटिंग पद्धति की अनुमति प्रदान की जाए। दिनांक 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसला सुनाता है, और वो कहता है कि कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके द्वारा उसकी सत्यता की पुष्टि की जा सकती है या उसकी जांच की जा सकती है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक शर्त रखी, इन्होंने एक कंडीशन लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और वो कंडीशन क्या थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर कार्बन डेटिंग पद्धति से किसी प्रकार की सत्यता या प्रमाणिकता जांची जाती है तो उस कंडीशन में उसका जो स्थायी स्ट्रक्चर जो है वस्तु का वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस किस्मत में एएसआई जो है उस उन्होंने अपना हल्फनामा प्रस्तुत किया कि इस प्रकार की कोई भी चेंजेस जो है वो उनके साथ भौतिक रूप से उसके साथ कोई चेंज नहीं होंगे, इसलिए हम एएसआई जो है ये काम कर सकती है विदाउट चेंजिंग। इसके संदर्भ में क्या हुआ, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहीं ना कहीं एएसआई को कार्बन डेटिंग पद्धति के लिए अपना रुख स्पष्ट करते हुए उन्हें अनुमति प्रदान कर दी। अब देखने वाली ये बात है कि इन फ्यूचर क्या जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आपके सुप्रीम कोर्ट में जाती है या नहीं जाती है। अगर नहीं जाती है तो फिर एएसआई उसकी प्रमाणिकता सिद्ध करेगी, और प्रमाणिकता सिद्ध करने पर हमारे सामने जो भी तथ्य आएंगे कि क्या वो वास्तव में शिवलिंग है या जो ऐसे ही कोई पत्थर के रूप में वहाँ पे उपस्थित वस्तु है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी भविष्य के गर्त में है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है कि मामला जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, हो सकता है मामला जो है वो आपका एएसआई की तरफ से कुछ टाइम उसमें लगे। तो आई होप कि आने वाले इन फ्यूचर जो भी आपका डिसीजन होगा उसके संदर्भ में नेक्स्ट जब भी डिसीजन आएगा तब चर्चा करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ।